टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइकन प्रेप यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज मैं उसी को एंड करते हुए, ठीक है, एंड फिर आपका क्लास 10th का आज से मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो एनसीईआरटी के आपका अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि कैसे कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ किया था, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो उसमें आपका कुछ बता देता हूँ, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अज्यूम कर लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ऐसे करके, एंड यहाँ पे आप क्या किए हैं, पॉजिटिव चार्ज को रखे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को रखे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका मोशन आपका किस तरफ होगा। ठीक है, जस्ट आप प्लेस कर दिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए इसका मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका, वो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होता है। ठीक है, एंड ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, ये किसका होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही होता है, आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप रखे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, ये रिपेल्ड होकर के भागता है। ठीक है, एंड आप क्या किए हैं, एक आपका निगेटिव चार्ज को रखे हैं, निगेटिव चार्ज को रखे हैं, तो इसका मोशन किधर होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये मोशन का डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज को आपको क्या करना है, उठा करके इधर लाना है। ठीक है, तो उठा करके आपको क्या करना है, इधर लाना है, मीन्स आपको ऐसे करके मूव करा के लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपका इधर आएगा, तो आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस पे आपका एक्सर्ट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स तभी आपका क्या होगा, ये इधर मोशन आपका आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्सर्ट करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जितना भी डिस्टेंस तक ले जाएंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड आपका, इन्हीं वर्क डन से रिलेटेड आपका एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले एक और पॉइंट आपको बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो आपका इनफाइनाइट पोजीशन तक जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन तक, जैसे मान लीजिए आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये आपका क्या होता है, इनफाइनाइट पोजीशन तक जाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट पोजीशन क्या होता है आपका, कोई आपका फिक्स्ड पोजीशन होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, ऐसा हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा कि जैसे मानते हैं हम लोग ये इनफाइनाइट पोजीशन है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पोजीशन है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका इनफाइनाइट पोजीशन होगा, ये इनफाइनाइट पोजीशन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आपका होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि आपका ये इनफाइनाइट पोजीशन होगा तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आपका 0 होगा। याद रखिएगा, इनफाइनाइट पोजीशन तक आपका जाता है, मीन्स आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका घटते 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 क्या आपका होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इन्हीं सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल भी से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी क्लास बताया हूँ, ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी क्लास बताया हूँ, ये सब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, इससे पहले का आपको जो 4 क्लास दिया गया, 4 जो लेक्चर दिया गया है, इफ़ वो नहीं दिया था तो आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और हम लोग मानते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका क्या होगा, ये जो आपका डॉटेड सर्कुलर जो बना है, आपका सर्कुलर रीजन जो बना है, इसी रीजन के इनसाइड में क्या आपका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ठीक है, आपका क्या होगा, इसी आपका रीजन के इनसाइड में क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे बाहर बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ
किसी पॉइंट से ला रहे हैं, किसी आपका चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए ला रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका वो जीरो होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि आपका हम लोग मान चुके हैं ऐसा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यही है, ठीक है। आपका किसी भी चार्ज पार्टिकल के सर्टेन डिस्टेंस तक ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फील होने को मिलेगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। आपका उस सर्टेन डिस्टेंस के बाद क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाता है, ठीक है, तो उसी आपका पोजीशन को माना आता है इनफाइनाइट पोजीशन। तो मान लीजिए आपका क्या है, ये कौन सा पोजीशन है, इनफाइनाइट पोजीशन है, ठीक है, आपका कौन सा पोजीशन है, इनफाइनाइट पोजीशन है, ठीक है। अब यहां से क्या करें, किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पार्टिकुलर पॉइंट तक लाएंगे, ठीक है, ये आपका क्या है, बी पॉइंट है, ये आपका ए है, तो हम लोग क्या किए हैं, बी से उठा करके पार्टिकुलर पॉइंट ए तक लाए हैं, ठीक है। अब आपका क्या होगा, यहां से जैसे उठा के लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठा करके लाए हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग को लाना पड़ा है, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो वर्क डन करना पड़ा होगा वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका क्या होगा, वही आपका वर्क डन जो हो जाएगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आपका होगा कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल को कहां से उठा के लाए, इनफाइनाइट पोजीशन से लाए, तो बोल सकते हैं इसको द टोटल वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू ए पार्टिकुलर पोजीशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है। बात समझ रही, द टोटल वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू ए पार्टिकुलर पोजीशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। यहां पे क्या आपका होगा, इस पॉइंट का जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा, ठीक है। तो आपका क्या हुआ है, चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से आपका ए तक लाया गया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, भी इन्फिनिटी, ठीक है, भी ए माइनस भी इन्फिनिटी, ठीक है, यहां पे लाया गया है, यहां से उठा के, तो आपका क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और आपका क्या होगा, डब्ल्यू ए बी वर्क डन टू कैरी फ्रॉम बी टू ए, ठीक, और वाई क्यू नॉट, ये तो जीरो होता है, तो भी ए इक्वल टू मतलब भी ए माइनस जीरो इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, ठीक है, और भी ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। बात समझ में आई आप लोग को, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो आपका वर्क डन का क्या होता है, आपका यूनिट, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, ये लिख देते हैं थोड़ा सा आपको समझ में आए। वर्क डन टू कैरी ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, बी आपका क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन है, ठीक है, चलिए, बाय चार्ज क्यू नॉट। अब देखिए आपका डब्ल्यू ए बी क्या वर्क डन है और चार्ज क्यू नॉट क्या आपका चार्ज है, तो आपका क्या होगा, जूल पर कूलम होगा, मतलब जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को हम लोग बोला क्या करेंगे जी, वोल्ट। तो वोल्ट को जो हम लोग सिंबलाइज करते हैं वो कैपिटल V से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका ऐसा यूनिट हो गया वो आपका क्या हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं आपका ऐसा यूनिट जो हो गया आपका वो आपका वोल्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की ओर आते हैं, ठीक है।
आप लोग लेक्चर को एकदम फर्स्ट लेक्चर से लेकर के कंटिन्यू देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। एंड ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में करने से अच्छा होगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके एंड वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग पीडी लिखा करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो बिल्कुल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही आपका क्या होगा, एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक में क्या किए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट पोजीशन से लाए थे पार्टिकुलर पॉइंट तक। यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही आपका क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया, ठीक है। अब क्या किए हैं, इस बी पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग ए पॉइंट तक लाएंगे क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है। बी पॉइंट से क्या करेंगे, ए पॉइंट तक लाएंगे। एक चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि आपका ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों का दोनों अलग होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर बी एंड ये आपका क्या होगा आर ए। ये डिस्टेंस अलग होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा एंड देन क्या आपका वहाँ पे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज inside the electric field from one point to another point is called potential difference between those points, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को बी टू ए लाया गया है, ठीक है, एरो से दिखाए थे बी टू ए लाया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, ठीक है। फाइनल तो आपका ये है, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू लिख सकते हैं, और इसी को आप लिख सकते हैं बी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका का भी आपका क्या होगा, आपका पार्टिकुलर यूनिट होगा, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं आप आगे, ठीक है। वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला लिख के दिखाए थे। आप जानते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या आपका वर्क डन बाय चार्ज होता है। वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स इनटू क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्स क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये चार्ज आपका क्यू है, और एक जो चार्ज लाए थे जो क्यू नॉट, उस पर कितना फोर्स लगेगा, इतना, ठीक है। एंड आपका आर बाई क्यू नॉट, ये आर से आर कैंसिल, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो गया, ठीक है। मतलब देख लीजिए आपका v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहाँ पे आप कौन से चार्ज को मूव करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, इससे बहस नहीं है इसको, ठीक है। आप किस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ले जा रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आपका किस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये आर क्या होगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम द आपका ये चार्ज क्यू,
ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो आपका क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसके पास आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहने का सेंस देखिए, इस चीज को आप समझिए, ये होता क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसी डायग्राम में बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस आपका आर है, एंड इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, इसका डिस्टेंस भी आपका आर है। अब सोचिए आपका चार्ज पार्टिकल को यहां से उठा करके हम लोग यहां ले जाएंगे, तो आपका क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो यहां से इस चार्ज को उठा कर यहां ले जाएंगे तो आपको कोई वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा, एंड आपका देयरफॉर क्या आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम लोग ऐसा डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे R2 हो गया। ठीक है, और एंड आपका यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका P, ये P, Q। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, RQ हो गया, सॉरी R2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को ले लिए, यहाँ पे इस पॉइंट को ले, देखिए इस डायरेक्शन में ले लिए, इस डायरेक्शन में ले लिए, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का आपका वैल्यू क्या आपका सेम होगा। ठीक है, यहां से किसी चार्ज पार्टिकल उठा के यहां पे ले जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को कि वर्क डन आपका तभी पॉसिबल होगा जब डिफरेंट डिस्टेंस वाले पॉइंट से उठा करके डिफरेंट डिस्टेंस वाले पॉइंट तक ले जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव चार्ज क्यू, वो आपका क्या होगा, डिफर होना चाहिए, तभी आपका वहां पे वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। एकदम सिस्टमैटिकली आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड क्वेश्चन पूछने का आपको कम्युनिकेशन वे बता दिए आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, या फिर जो इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनाए हुए हैं वो किसी से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर में आप पूछ सकते हैं, हर तरह से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। बस आप लोग अच्छे से इसको कैरी कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो बताए थे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मीन्स आपका क्या है, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, करंट मीन्स आपका होता है फ्लो। ठीक है, तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो आपको बताए थे दो तरीके से हो सकता है, एक आपका मेटेरियल मीडियम हो, सॉरी कंडक्टिंग सॉलिड मीडियम हो सकता है। ठीक है, एंड आपका हो सकता है लिक्विड मीडियम में से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम की, मतलब कंडक्टर की, मेटालिक कंडक्टर की। ठीक है, देखिए ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज जो होता है आपका किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के कारण। ठीक है, तो आपका फ्लो जो होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे करके फ्लो होगा। ठीक है, ऐसे करके फ्लो होगा, ऐसे करके फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टाइम याद रखिए आप सेकंड में ही लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू आपका होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज को क्यू से, इसको टी से। ठीक है, एंड आपका चार्ज जो होगा, आपका चार्ज का आपका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, इसका क्या होता है आपका सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड होता है तो आपका क्या हो गया, कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग बोला करते हैं एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम होता है। एक चीज याद रखिएगा, यूनिट लिखने के टाइम में अब जैसे देखिए आपको लिखना है 1 एम्पियर, तो कैसे लिखेंगे,
किसी साइंटिस्ट का नाम आप लिख रहे होंगे तो वहां पे क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, एंड उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। एम्पियर के लिए हम लोग कैपिटल ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे न्यूटन आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1N कैपिटल एन लिखते हैं, एंड उसका नेम लिखते हैं पूरा का पूरा, तो क्या करेंगे, स्मॉल एन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए आपका क्या होता है, ये बात तो समझ में आई। अब आपसे कहा जा सकता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन 1 एम्पियर करंट, ठीक है। चलिए तो ये 1 एम्पियर करंट होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through an area of the क्रॉस सेक्शन एरिया लिखेंगे, ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। आपका किसी भी कंडक्टर से, याद रखिएगा एक चीज, आप लोग इस डिफिनेशन में मैं कुछ छोड़ चुका हूं क्योंकि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज है कि यहाँ पे क्या सर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक आपका करंट तभी डिफाइन होता है जब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होगा आपका नॉर्मली होगा, ठीक है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। जैसे ये आपका कंडक्टर का आपका सरफेस एरिया, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इस सबका इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होना चाहिए आपका इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो जब आपका 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका एक क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलरली फ्लो करेगा 1 सेकंड के लिए, तो वहां पे आपका करंट जो होगा वो 1 एम्पियर माना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, करंट का आपका 1 एम्पियर का डिफिनेशन है, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है कॉन्वेंशनल करंट एंड होता है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए किसी भी कंडक्टर में जो होता है, इसको गौर से आप लोग समझिएगा, किसी भी कंडक्टर में जो होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को छोड़ेगा तो वहां पे आपका एक पॉजिटिव होल डेवलप हो जाता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन जिस प्लेस को छोड़ेगा वहां पे आपका क्या होता है, एक पॉजिटिव होल डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए गौर से आप लोग, इसको इस कंडक्टर को क्या करते हैं हम लोग, एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का, ठीक है। एक सोर्स ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए एक सेल से हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इस सेल को क्या किए हैं, पॉजिटिव एंड से इस पोर्शन को कनेक्ट करते हैं, ये आपका एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड हो जाएगा, एंड ये आपका क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एंड से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब पॉजिटिव एंड आपका ये हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, तो अब इसलिए आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करके जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, सबका सब आपका क्या होगा, मूवमेंट आपका इस तरह होगा, है ना, इस तरह करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इस तरह करके फ्लो होगा। तो सोचिए ये इलेक्ट्रॉन क्या था आपका, निकल करके यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट था तब न्यूट्रल था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा जी,
पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपका क्या होगा, अब जैसे ही देखा कि ये इलेक्ट्रॉन अरे भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जंप करके क्या आपका यहाँ से निकल करके क्या होगा आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब फिर से देखिए आपका ये इलेक्ट्रॉन देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका क्या होगा यहाँ से निकल करके यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे देखे होंगे आप कि पॉजिटिव चार्ज एट फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, अब पॉजिटिव चार्ज मूव करके आपका यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर हो रहा है आपका, इधर हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर हो रहा है आपका, इधर हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए सिमिलरली आपका यहां भी होगा, तो पूरा होल कंडक्टर में क्या आपका पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट आपका इधर होगा, मीन्स आपका एंड आपका इलेक्ट्रॉन का आपका मूवमेंट इधर होगा, मतलब दोनों का आपका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होता है ना, वही डायरेक्शन हम लोग उसी के मोशन के डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और इसी को हम लोग बोला करते हैं कॉन्वेंशनल करंट, और यही आपका करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। ठीक है, एंड ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इसको माना करते हैं। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होता है आपका, अपोजिट होता है। ठीक है, कोई डाउट है? दोनों का रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, यही सोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।